प्रकृति के साथ सामंजस्य और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। अरावली को हटाने से आप प्रकृति से शत्रुता मोल लेंगे, तो इसके संभावित खतरों से सावधान रहें। डोंट मेंटेन अ हार्मोनियस एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद नेचर। रिमूविंग अरावली कैन इनवाइट हॉस्टिलिटी विद नेचर एंड सब्सिक्वेंटली बीवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल रिस्क। अनु करो भैया, इतना अरे लेट लगा आ दे गए रहे। यार, लेट कर देते हैं हर बार। एकदम फोन कर करके परेशान कर दिया। बताओ क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, जो चल रहा है रील देखो, शॉर्ट पता नहीं क्या, सब जगह वही है, अरावली अरावली है। तो पता चल रहा कौन ज्योग्राफी के डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। तुम बताओ, ज्योग्राफी के जो टीचर हो, पढ़ाने जाते हो, क्या चल रहा है मार्केट में? पहली बात, मैं ज्योग्राफी टीचर हूँ, कोई जज नहीं है। ठीक है, कि मैं डिग्री बदल रहा हूँ, मैं नहीं बदल रहा हूँ, जज बदल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है? तो फिर यही करना है कि आपको भूगोल मंत्री से हटा देता हूँ मैं। तुम प्रधानमंत्री बन जाओ पहले। अरे वो तो अगली बार बन ही जाऊंगा, वो सब छोड़िए। आप पहले मुद्दे की बात ये कर लेते हैं। जो अरावली हिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डायरेक्शन दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? ये उन्होंने जो बोला है सही है? बोला है कि देखो, उनका कहना है कि समुद्र से तल से नहीं नापा जा रहा है, उसके 100 मीटर के ऊपर से नापा जा रहा है। 100 नहीं, हाँ, 250 है शायद। 250 नहीं, 8,500 फीट से ऊपर से नापा जा रहा है यार भाई। उन्होंने ये बोला है कि जो बगल बगल जितनी भी अरावली हिल्स हैं, मीन सपोज दैट एक एक्स पहाड़ को हम कंसिडर करें, तो एक्स पहाड़ के बगल जो भी लैंड है, उस लैंड से नापा जा रहा है। जबकि उस लैंड से नहीं नापना चाहिए, हमें नीचे जो सी लेवल है वहां से मेजर करना चाहिए। हाँ, ये जबकि वो उसके अगल बगल जो भी लैंड, नाचो नहीं तुम, डांस चैनल नहीं अपना। तो उसके बाद हमें जो बगल लैंड है, जो छोटे मोटे माउंटेन्स हैं, जो भी है वहाँ पे, वो वहां से मेजर कर रहे हैं। ओके, सो यू मीन टू से कि पेंदी से नापा जाए? वी आर इन यूपी। अच्छा, तो बेस से नापा जा रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि कल जो आज अरावली हिल्स, मतलब जो भी हिल्स है, वो सपोज दैट आज 250 मीटर पे या 150 मीटर पे एग्जिस्ट कर रही है, या 105 मीटर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो कल उसके अगल बगल जो पहाड़ हैं, वो मान लो किसी तरह ऊपर कर दिए जाएं, 2, 4, 10, 15 टन बालू डाल दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए, तो जो अरावली हिल्स 100 मीटर के ऊपर लीगली अरावली हिल्स था, वो तो कल छोटा हो जाएगा। अगर बिलो 100 मीटर आया तो बढ़िया भूमाफिया आएंगे, अपना खत्म। हाँ भाई, मतलब थोड़ी सी अजीब सी डेफिनेशन है कि सी लेवल से ना कुछ नापा जाता है। लेवल से है, लेकिन जैसे हम लोटे की पेंदी करते हैं, पेंदी से नापते हैं लोटे को, पूरी लोटे की वो हाइट को। हाँ, उस प्रकार से ही घटिया बातें। अच्छा ठीक है, घटिया लोटे पेंदी ही होता है। पेंदी लोटा ठीक है। अरे जो भी होता है, तुम ये बताओ फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? मतलब फर्क ये पड़ेगा ना कि वो अरावली हिल्स जो मेजरली मानी जा, मतलब अरावली हिल्स है, वो हट जाएगी। और पहली बात तो 100 मीटर और बिलो 100 मीटर क्या है यार? अरावली हिल्स ऑलरेडी हमारे इंडिया में ग्रीनरी कम हो रही है, बिलो 100 मीटर पे एग्जिस्ट रहने चाहिए ना यार। मतलब नहीं, ये तो सही बात है कि ग्रीनरी वगैरह का काफी मतलब वो तो रहता है कि वहाँ पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी जनजीवन जो पूरा अस्त व्यस्त, सब अस्त व्यस्त सुस्त हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई, आज भी दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन है, उसको खत्म करने के बजाय, पोल्यूशन को खत्म करने के बजाय हम एक स्टेप और ले रहे हैं कि पोल्यूशन अगले साल और बढ़ जाएगा भाई। AQI लेवल अगर इस साल 1000 पार नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही चला जाएगा यार। और वो भी है कि अरावली हिल्स के पास बहुत सारे एग्रीकल्चर भी होते हैं, 1000 के ऊपर से गांव हैं, उनका भी एक क्या बोलते हैं, चीजें खत्म हो जाएंगी पूरी अरावली हिल्स खत्म होने के बाद। बिल्कुल। वैसे भी अरावली हिल्स आधा कट चुका है, उसको एकदम सपाट कर दिए उन्होंने, बराबर कर दिए काट काट के, तो वो सब भी है। और दूसरा ये भाई, अगर मान लो अरावली हिल्स को सही में हटा दिया गया, तो जो सर हवाएं आएंगी, फिर वो काट पीट के हवा तो मिलेगी नहीं उधर। अरावली हिल्स तो ऐसा बढ़िया दमदार आदमी वहाँ रोके रहता था वो, अब तो वो गया, सर से हवा कहाँ जाएगी? तुम्हारे दिल्ली में जानी चाहिए। दिल्ली तो पूरा एकदम खत्म। मान लो वो दिल्ली नहीं, रेगिस्तान मान लो कल को उसे भाई तुम। और भाई तुम ये बताओ, अच्छा तुम बैरियर का कह रहे हो, इधर साइड से कहीं ये जो इधर अपना वेस्ट कहीं पे साइड में कोई वो आता है ना, मॉनसून अपना आता है। ठीक है, अब देखो मॉनसून क्या करता है भाई, वो बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, एक बैरियर को क्या कहते हैं कि बैरियर मतलब बैरिकेड, कि पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस। ठीक है, वो बढ़िया काम करता है उस तरह। लेकिन अब तो जब नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से मानसून अगवा नहीं चला जाएगा भाई। अगर मानसून डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश पे चला गया तो ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे क्या? और ग्लेशियर पिघलने का एक और वजह भी तो होगी, वो जो अपना बर्फ है, बर्फ के ऊपर अगर बालू की चादर बन जाएगी, तो भाई वो हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा बन जाएगा, वो जो सन रिफ्लेक्शन होता था वो भी खत्म हो जाएगा। बर्फ पिघल के किधर जाएंगी? नीचे। क्या हम 2013 2.2 देखेंगे? हाँ, देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नहीं।
क्या उसका असर अपने यूपी और बिहार पे भी पड़ेगा? भाई साहब कसम से, मतलब वो तो सही कह रहे हो, मतलब जो सूरज आती है रोशनी ना, वो टप्पा खा के अभी तो निकल हाँ जाती है। भाई, लेकिन जो बालू रहता है, वैसे बालू से याद आया कि ये अपने निचवा जो ठेला लगा हुआ था काभा। भाई, क्या क्या लैया चना भूजता है, वो भी भूजता है बालू से। तो हमें लग रहा है, तो यही तो नहीं कहना चाह रहा बालू भाई, से तो क्यों पूछते हैं भाई लोग? ये मोरंग है। मोरन अच्छा बालू। सीमेंट है। भाई सीमेंट इनके दिमाग में है भाई, इनको निकालो। क्या कह रहे हो, दिमाग पत्थर है इनका? दिमाग पत्थर है, सीमेंट क्या कैसे? मोरंग नहीं रहता, बालू रहता है ना। बालू ही रहता है, बालू। ओके, तो बालू एक्चुअली मेरे हिसाब से इसलिए रहता है ना, क्योंकि ऊष्म जो हॉटनेस है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है वो, तो इसलिए लैया चना वो बस बढ़िया हो भूजता गया, है। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, तो जब ये है तो यहाँ से जैसे टप्पा खा के निकल जाती है सनलाइट, तो भैया वो तो सोख लेगा, और उधर उधर फिर मतलब जब बालू आ जाएगी, बालू की चादर, तो वो सोख लेगा। फिर तो भाई ग्लेशियर पिघल जाएंगे, यूपी में बाढ़ आएगी, यूके में बाढ़ आएगी, 2013 की तरह होगा। सोचने की बात और- ये है हाँ, कि अरावली हिल्स पे जो 1000 लोग हैं, जी। बगल में राइट में लोग रहते हैं, लेफ्ट में लोग खनन हो रहा है। हम्म। खनन का इम्पैक्ट किस पे होता है? लोगों के ऊपर भी होता है। हाँ, हाँ, जैसे तुम्हारे आसपास मैं सीमेंट रख दूं, हम्म। और सीमेंट से क्योंकि विंड चलती है, हम्म। और सीमेंट कहाँ, सीमेंट से लोगों को धूल धक्कड़ कहाँ जा रहा है? लोगों के पास जा रहा है। वो भी तो है ना कि कल को अरावली दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों, लोगों के फेफड़ों में धूल पड़ेगी भाई। दिल्ली एनसीआर के भी फेफड़े में जाएगी, पड़ेगी मुझे नहीं, लगता है। पड़ हाँ, रही है। हाँ पड़ रही है अभी तो ग्रेजुअली पड़ रही है, कल तो ग्रेजुअली का एकदम धड़ाप से पड़ेगी। हाँ यार, तो पड़ेगी तो वो ठीक है। ये बताओ, बालू में वो कुछ उगता है क्या? मतलब कि वो कुछ मतलब हाँ, मैं वो कॉर्न यार, कॉर्न वगैरह नहीं उगता क्या? कॉर्न? कोई बात नहीं, मुझे लगा ऐसा कुछ उगता होगा। मूंगफली होगी, मूंगफली लाए चना। मूंगफली लाई चना, तो भैया बाहर निकलो उससे। जब तो क्या उगता है अरे भाई? कुछ उगता, क्योंकि हमको ये लग रहा है ना कि भाई अब टेंशन होने लगी है, क्योंकि हमको ये लग रहा है ना कि मध्य प्रदेश है और ये अपना उत्तर प्रदेश है, तो सोयाबीन। सोयाबीन, हाँ मध्य प्रदेश भाई बेस्ट सोयाबीन मतलब वहाँ का रहता है। तो हमें लग रहा है ना, वहाँ का जो बालू आ जाएगा, तो बालू से तो फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल भाई। बालू जब उड़ते उड़ते आएगी, अरे यार, या ज्यादा उड़ा रहे हो। ना अरे इतनी तो बालू भी नहीं उड़ती है। जब उड़ते उड़ते जाएगी किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में नहीं, हवाओं में। इतना मजा क्यों आ रहा है? तूने हवा में भांग नहीं, सॉरी, बालू बालू मिलाई, तो फसल खराब हो जाएगी। सोयाबीन खरीद लूँ आज ही क्या? सोयाबीन, हाँ सोयाबीन एक बात है। बताओ, या क्या करना है अब हिल्स को रोकने के लिए? क्या क्या करना चाहिए? आप ऐसा करिए, एक केस दायर करिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके उसके जजमेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्ट उसने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, फिर उसने ही रोक लगा दी है, तो कैसे कर सकते हैं? रोक तो लगा वही दी यार है, एक- पर जिस हिसाब से ये चल रहा है, मुझे लग रहा है कि रोक हटेगी आने वाले टाइम में, और उसके बाद अरावली हिल्स को हटाया ही जाएगा। जिस हिसाब से ये भू माफिया और सारे लोग काम करते हैं, बच तो नहीं पाएगा अपना अरावली। और अच्छा, जो भू माफिया वगैरह वो काम करते हैं, तो ये बताओ, जो क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे जो बालू और ये सब, बालू तो छोटे वाले होते हैं ना, बड़े वाले गिट्टी विट्टी जो होती है। भाई छोटी वाले डोमेस्टिक यूज में आते हैं, हाँ। बड़े वाले कमर्शियल यूज में जाते हैं। अच्छा, भाई वो जो रोडे बनती हैं, बड़े हाँ, पत्थर को हाँ। क्रश किया जाता है, छोटे वाले अपने घर में लाते हैं। मतलब इसके लिए देखो, प्रॉपर्टी में ये जो रियल एस्टेट है तो चल रहा है, सब बढ़ रहा है, हमें हर जगह इसकी जरूरत तो पड़ेगी। तुम सिविल इंजीनियर हो क्या? नहीं भाई, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मुझे जान ही रहे हो ना, एक इंजीनियर सब। ये वाली बात तुम्हें पता थी? नहीं, तभी तो इंजीनियरिंग कर रहा है ये। हाँ, तभी तो इंजीनियरिंग कर चुका हूँ मैं। इंजीनियरिंग सब करते हैं, हम्म। छोड़कर इंजीनियरिंग। यही तो बोलने जा रहा था हाँ, ना, हाँ, इंजीनियर है। लाइन बोली है कि इंजीनियर छोड़ मुझे के लगता नहीं यार, ये engineering- जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं लौंडों को। हाँ भाई, नहीं, कुछ और मैं ही तैयारी कर रहा हूँ केसों की, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा। तमीज से बात करनी पड़ेगी इनसे, पूरा। sorry। तो नाउ बैक टू द, एक और चीज बतानी है यार। ये बताओ, जब मॉनसून जब जाएगा और ये टकराता है, तो राजस्थान में भी तो फर्क पड़ता है शायद। वहीं की जो थोड़ी मोड़ी जो बारिश होती है, मेरे हिसाब से वही वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भाई। घूम के तो वर्षा करता है। ओके, नाइस। राजस्थान बेचारा अब और सूखे में जाएगा। हाँ भाई, तो मतलब काफी इफेक्ट होगा। बट जो भी है, मेरे हिसाब से ना, अभी 21 जनवरी का वेट करते हैं। क्या है 21 जनवरी? 21 जनवरी को वो था ना, कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ वो होती है सुनवाई, ट्रायल कुछ कहते हैं ना। हाँ, तो मे भी कुछ अच्छा हम तो निकल 19 के आए। फरवरी का वेट कर रहे हैं। 19 फरवरी को क्यों वेट कर रहे हैं आप लोग? वो आपको 18 फरवरी की रात को पता चलेगा। किडनैप करने वाले हो क्या 19 फरवरी को? चलो ठीक है, फिर हम
चलिए फिर चलते हैं फिर। जाओ, आइए जाओ, बढ़ाइए जाओ। बढ़ाइए